हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो रिलेशन पार्ट 3 में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट चलेंगे और रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट को ले लेंगे। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इज इक्वल टू x और y ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में A का जो एलिमेंट होगा वो पहले होगा, B का एलिमेंट बाद में होगा, और ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। अर्थात हम इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर AB इज सच दैट, ठीक है ना, A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B, इस तरह से। तो अब ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1x 1y, फिर उसी तरह से 2x 2y 3x एंड 3y। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B, नॉन एम्प्टी सेट टू A एंड B। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पे समझने के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर ऑफ सेट समझ लें। नंबर ऑफ सेट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट लेते हैं, सेट A 1 2 3। तो कार्डिनल नंबर या एलिमेंट ऑफ सेट A में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ सबसेट ये होता है 2 to the power n, और ये हो गया 2 की वैल्यू 3 यानी 8। राइट द ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट A। तो ऑल सबसेट जो हमें लिखना है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ऑल सबसेट्स आर, पहले सिंगलटन सेट से शुरू करेंगे। सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3। अब दो दो का लेके चलेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, और फिर ये स्वयं पूरा सेट है यानी 1 2 3, और एक जो है इम्पटी सेट होता है 5। इसको हम लोग संकेत में ऐसे लिखते हैं। कुल मिला के अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इसमें एक देखें कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उनको लिखने का जो तरीका है, ये अब ये इसका सबसेट है, यानी यह जो सेट है ये इसको रिलेट कर रहा है, 2 भी इसको रिलेट कर रहा है, 3 भी कर रहा है, और ये सब भी इसको रिलेट कर रहे हैं। इसमें एक खास बात ये देखने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा सेट है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट होगा, इसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। और ये क्या होगा? इम्पटी सेट होगा। इसके समझाने के पीछे मकसद मेरा यही है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के
सभी सबसेट निकालने की कोशिश करेंगे तो अब देखा जाए नंबर ऑफ यहाँ सबसेट क्या होगा। हम अगर कार्डिनल नंबर NA की बात करें, 3 यहाँ और 2 यहाँ है, तो ये क्या होगा 2 to the power NA into NB। इसका मतलब हुआ कि 2 to the power 3 into 2 यानी 2 to the power 6 अर्थात 64 सबसेट इसके बनेंगे। इसमें 6 एलिमेंट हैं तो 2 to the power 6 अर्थात 64 रिलेशन बनेंगे। अब 64 को लिखना आसान तो नहीं है, पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अगर सिंगल्टन सेट के आधार पर लिखें हम लोग, तो एक सबसेट होगा 1x, और इस तरह से हम ये सबसेट डॉट डॉट करके और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 2 का हम लोग सेट लिखें 1x और 1y, तो ये 2 का एक सेट बना सकते हैं, ये भी बहुत सारे होंगे। फिर हम लोग 3 का एक सेट बना सकते हैं 1x, फिर 1y, फिर लिख सकते हैं 2x, ये 3 का सेट होगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग 4 का लिखेंगे 1x, 1y, 2x एंड 2y, ऐसे डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग लिखते आए सेट, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारे सेट के सभी सदस्य 1x, 1y, 2x, 2y, 3x एंड 3y मिलेगा। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी मिल जाएंगे। और एक ऐसा सेट होगा जो इम्पटी सेट होगा, यह भी इसका एक सबसेट होगा। अगर इसको हम लोग रिलेशन R1, इसको रिलेशन R2, तो इसी प्रकार यह भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो सिंगल्टन सेट, डबल, ट्रिपल, 4 और इस तरह से ये सभी के सभी सदस्य इसमें आ जाएंगे। इसका आशय ये हुआ कि ये एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक इम्पटी सेट होगा, लेकिन रिलेशन के आधार पे यह भी एक प्रकार का रिलेशन होगा जो सबसे लास्ट वाला होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। इसका नाम होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। और इसका नाम क्या होगा, इम्पटी रिलेशन होगा। तो हम इम्पटी रिलेशन, इसका आशय ये समझ में आता है कि जब भी हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके जितने भी सबसेट हम लिखने का प्रयास करते हैं वह एक रिलेशन शो करता है, और रिलेशन में एक यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है साथ ही साथ, और एक जो है इम्पटी रिलेशन भी होता है। और इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यानी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा कि रिलेशन R is the subset of Cartesian product A cross B। यानी R is the subset of Cartesian product A Cartesian product B। ये हमारे रिलेशन का डेफिनेशन हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर जब रिलेशन डिफाइंड हो जाता है तो हम रिलेशन के और प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन में आते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी रिलेशन लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ set A is
related itself. यानी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ये सभी सदस्य, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एक सेट अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये इस प्रकार लिख सकते हैं, ए या यहाँ पर ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि सेट एक ही है तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, और ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन को हमने देख लिया है। ये यूनिवर्सल रिलेशन है जिसमें उस सेट के सभी सदस्य, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी सदस्य आ जाते हैं। और इम्पटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी सदस्य इसमें नहीं मिलता है। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि दरअसल ये रिलेशन क्या होता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हमने बताया। यूनिवर्सल रिलेशन अगर हम इस तरह से डेफिनेशन दे दें, आर यूनिवर्सल रिलेशन अगर है ए बी इज सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट में हमने जो सदस्य लिया हुआ है वही है 1 2 3। इस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो a माइनस बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर समझाने का प्रयास करें तो हमें इसमें सभी के सभी सदस्य प्राप्त हो जाएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, इस तरह से सभी के सभी सदस्य 4 4 तक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होंगे। और अगर इम्पटी रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी सदस्य हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करें। एक सेट लेते हैं, सेट ए 1 2 3 4, और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो हमें जो सदस्य मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर हमें मिलेगा 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, फिर हमें मिलेगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये सभी के सभी सदस्यों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर एक डेफिनेशन दिया जाए यूनिवर्सल रिलेशन के लिए, एक डेफिनेशन R इज इक्वल टू, हम एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वेयर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए अगर हो, तो आप देखोगे कि कह रहा कि दोनों सदस्य जो बने पहले और दूसरे सदस्य, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं पहला दूसरा
कह रहा कि सभी का जो अंतर का माड यानी पॉजिटिव नेगेटिव में केवल अंतर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। तो आप जरा देख लो कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये भी हमारे इस रिलेशन का सदस्य होगा। 1 - 2 का अंतर भी 1 होगा, 1 - 3 का अंतर 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, उसी तरह से इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 3 होगा, इसका भी 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरह से ये सभी के सभी सदस्य हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात ये जो रिलेशन हमें मिलेगा 1 1 1 2 डॉट डॉट 4 3 एंड 4 4, ये क्या होगा? ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को हम कहेंगे कि दिस रिलेशन यानी R इज द यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें सभी सदस्य मिल जा रहे हैं। और फिर से अगर हम इसी को एक डिफाइन करें कि R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A minus B greater or equal to 5 where A and B is the element of set A। अब देखो इसके डेफिनेशन के हिसाब से इसका अंतर या तो 5 हो या उससे बड़ा हो। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबसे छोटा 0 और मैक्सिमम 3 आ रहा। सभी लाइनों में देख लें 0 1 2 3, इसमें भी देख लो 2 1 0 1, इसमें भी देख लो 0 1 2 3, यानी 3 से बड़ा ये हाई नहीं है। तो इसमें क्या कोई सदस्य हमें प्राप्त होगा? क्योंकि हम जिसको भी देखेंगे इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका भी देखो 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसी तरह से इसका भी हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 3, इसी तरह से ये भी हो। तो इसमें से हमें क्या मिलेगा? कोई भी सदस्य हमें इस रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसलिए लिखेंगे दिस implies that R is empty relation। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए कि अगर क्लास फर्स्ट ईयर ए और फर्स्ट ईयर बी या सेकेंड ईयर ए सेकेंड ईयर बी, तो एवरी स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बी सेकेंड ईयर ए इज रिलेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बी। तो इसमें जो भी रिलेशन आएगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। लेकिन अगर ऐसे कोई डिफाइन करता हो कि एवरी स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर ए इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी स्टूडेंट ऑफ द सेकेंड ईयर बी, तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, कोई सदस्य हमें प्राप्त नहीं होगा, इसे वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। और आइडेंटिटी का मतलब तो हमने बता ही दिया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सेट ए के सभी सदस्य अपने से ही रिलेट करते हैं, इट सेल्फ रिलेशन जो रखते हैं उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, और हम अभी इसको डिफाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्योंकि इसके बाद फिर जो पार्ट 4 में हम कुछ सवालों और रिलेशन में कुछ सवालों को एग्जाम्पल लेकर के, अभी इसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, तब ये एक्सरसाइज खत्म होगा। यानी पार्ट 4 में जब ये पार्ट 4 हम बना देंगे तब ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।